बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे के साथ मैं हूं अब्दुल हादी और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। चनियोट में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के महफूज पंजाब के तहत जिला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर सैफुल्ला ASI एजाज असगर की टीम के हमरा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है शाहजेब चौधरी ने। शाहजेब चौधरी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन को महफूज पंजाब के तहत जिला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना सदर सब इंस्पेक्टर सैफ ASI एजाज असगर की टीम के हमरा कार्रवाइयाँ। पुलिस टीम ने मुख्तलिफ बैनुल इज़लाई 2 गैंग्स के 6 करिंदों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग मुल्जिमान के कब्जा से 24 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुल्जिमान थाना सदर को 23 मुकदमात में मतलूब थे। मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में तारक, अदान, साजद, गुलफाम, फैजान और सलीम शामिल हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि शहर की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला भर में अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला भर में स्पेशल मुहिम के तहत जराइम पेशा शाहजेब चौधरी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फिरोजवाला पुलिस की कार्रवाई में निशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुखबर खास की इतला पर फिरोजवाला पुलिस ने नाकाबंदी करके मनशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शुएब जोइया से लाखों रुपए मालियत की 11 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। मनशियात फरोशों ने यह मनशियात मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करना थी। आपको खबर दें फिरोजवाला से, जहाँ पर पुलिस कार्रवाई जारी है जबकि मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुखबर खास की इतला पर फिरोजवाला पुलिस ने नाकाबंदी करके मनशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शुएब जोइया से लाखों रुपए मालियत के 11 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। मनशियात फरोश ने यह मनशियात मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करना थी। आपको बताएं कि मनशियात के खिलाफ अहम कार्रवाई की गई है। फिरोजवाला पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है जिसमें मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे। आपको बताएं कि फिरोजवाला पुलिस की अहम कार्रवाई, मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुखबिर ख़ास की इतला पर फिरोजवाला पुलिस ने नाकाबंदी करके मनशियात स्मगलर गिरफ्तार कर लिया जबकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शुएब जोइया से लाखों रुपए मालियत की 11 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। मनशियात फरोश से ये मनशियात मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल करना थी। मोहम्मद वकास ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद वकास से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फिरोजवाला के इलाके में मंशियात सप्लाई करता था। ये 11 किलो मंशियात इससे बरामद कर ली गई है। ये जगह जगह जोया जो है मंशियात फरोख्त करता था। रंगे हाथों इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ थाना फिरोजवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है, मोहम्मद वकास हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और लियाकतपुर में थाना शदानी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मनशियात फरोश से 80 कपी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना शदानी पुलिस का छापा मुतादिद बोतल शराब बरामद करके डीलर गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मनशियात फरोश एजाज मोहना को हस्बे ज़ाब्ता रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। हरिपुर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 3 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हरिपुर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके चर्स और हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिम सजाद अहमद से 530 ग्राम हेरोइन और जाहिद इकबाल के कब्जे से 2 किलो 570 ग्राम चर्स और जाकिर मलिक को गिरफ्तार करके कब्जे से 374 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। और लाड़काना पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों से जराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। अहमद चौधरी की क़यादत में लाड़काना पुलिस की मनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रोज़ रवा की तारीफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से जराइम पेशा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में बदनाम ज़माना ड्रग डीलर्स भी शामिल हैं। मज़कूरा ड्रग डीलर्स को रंगे हाथों मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने वाली वारदातों में मुलव्विस हैं।
दूसरी जानिब सियालकोट थाना कैंट की हदूद में धमाके की फुटेज टीवी टुडे न्यूज को मौसूल हो गई है। धमाका बर्गर शॉप के बाहर नाले में पेश आया है। नाले के ऊपर बनी राहदारी मुकम्मल तबाह हो गई है। धमाके के बाइस एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाका नाले में गैस स्टोरेज की वजह से हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको, जहां पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ब्रीफिंग दे रही हैं। Reflected a shared resolve to revitalize the bilateral engagement. The two sides held a comprehensive exchange on political, economic, cultural, educational and strategic cooperation underpinned by shared history, cultural affinities and the common aspirations of their peoples. Satisfaction was expressed at recent high-level contacts in New York, Cairo, Samoa and Jeddah, which have helped re-energize the bilateral relationship. Both sides emphasized the importance of maintaining momentum through regular institutional dialogue, early finalization of pending agreements, and enhanced cooperation in trade, agriculture, education, and connectivity. Pakistan offered academic opportunities in its agriculture universities, while Bangladesh offered technical training in fisheries and maritime studies. The Bangladesh side also acknowledged scholarship offers from private universities in Pakistan and underscored the need for deeper cooperation in the education sector. The mortal remains of 8 Pakistani nationals tragically killed in a terrorist attack in Mehrestan, Iran, were repatriated to Bahawalpur, Pakistan, aboard a PF C-130 aircraft on Wednesday night. Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar received a telephone call from the Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, wherein the latter, while offering condolences on the tragic death of 8 Pakistanis in Iran, assured full cooperation in bringing the perpetrators to justice and repatriation of the mortal remains of victims. The Iranian Foreign Minister also briefed the Deputy Prime Minister regarding the 12th April talks between the US and Iran in Oman, which the Deputy Prime Minister appreciated and encouraged. Pakistan welcomes the talks between Islamic Republic of Iran and the United States of America that were held on 12th April 2025 in Muscat under the good offices of Oman. Pakistan considers that dialogue and diplomacy will promote peace and stability in the region and advance the objectives of resolution of differences and disputes on the basis of negotiations and mutual respect. We encourage the parties to continue to follow this path. Pakistan commends the Sultanate of Oman for its valuable role in facilitating and hosting these talks. Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar received Under Secretary General for Department of Peacekeeping Operations and Under Secretary General for Department of Operational Support on the sidelines of UN Peacekeeping Preparatory Meeting being co-hosted by Pakistan and Republic of Korea in Islamabad. Senator Mohammad Ishaq Dar reiterated Pakistan's long-standing commitment to UN peacekeeping and recalled Pakistan's proud legacy in the peacekeeping arena. The Deputy Prime Minister also received the आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग जारी थी। यूएई के नायब वज़ीर आज़म 20 से 21 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि नायब वज़ीर आज़म की दावत पर हंगरी के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया, जबकि सफारती पासपोर्ट्स पर वीज़ा के हवाले से भी अहम गुफ्तगू की गई। कायम मुकाम नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा से भी मुलाकात की गई। इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान रवाबित की मजबूती बढ़ाने का आकाश है। और नाला खुर्द के इलाके शेरगढ़ रोड पर ट्रक काटते हुए बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त सवेर अहमद, इमरान, मोहम्मद नवीद और मोहम्मद शाहिद व मोहम्मद उस्मान के नामों से हुई है। रेस्क्यू ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चीचावतनी थाना सदर के नवाही गांव 39 बार एल में कत्ल की वारदात हुई है। सर में गोली लगने से शहबाज नामी शख्स दम तोड़ गया है। चीचावतनी शहबाज नामी शख्स को सर में फायर लगने से मौत वाक़या हो गई। मकतूल अपने घर की छत पर सोया हुआ था। कत्ल या खुदकुशी सदर पुलिस तहकीकात करने में मसरूफ है।
कोट राधा किशन में मेहंदी की रस्म में हवाई फायरिंग, गोलियां लगने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कोट राधा किशन में शादी मेहंदी की रस्म में हवाई फायरिंग की जद में आकर गांव के 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। वाकया नवाही गांव भगेयाड़ मार में पेश आया है। जख्मी होने वाले बच्चों में 13 साला सुफियान और 11 साला फैजान शामिल हैं। दोनों जख्मी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक अभी मुकदमे के हवाले से जख्मी बच्चों के वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त नहीं आई है। जैसे ही आएगी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। फैसलाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ थानेजात की कार्रवाई 9 मुकदमात का इंदराज करके 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 2 किलो 710 ग्राम चर्स, 600 ग्राम भक्की जबकि 120 ग्राम हेरोइन और 65 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने नाजायज असलहे के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 13 मुकदमात का इंदराज करके 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 12 अदद पिस्टल, 1 अदद 12 बोर बंदूक और मुतादिद गोलियां बरामद की गई। फूलनगर पुलिस की बदवक्त कार्रवाई जमींदार का ट्रैक्टर डकैती करने वाला डाकू माल मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खानदान ने पुलिस को दुआएं दी। फूलनगर के नवाही गांव झलार काजिया में पने जिम्मेदार हाफिज इमरान ज़रई रकबे पर मौजूद है कि अचानक नामालूम डाकू हवेली की दीवारें फैलाकर दाखिल हो गए, जिन्होंने वहां पर मौजूद अफराद को रस्सियों से बांधकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए हैं। वहां पर मौजूद अफराद को रस्सियों से बांध दिया गया है। SHO शेख एजाज ने दिन रात एक करके मंजाबाद से मुलजिम अहमद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर ली है, जिस पर मुतासिरा खानदान ने पुलिस को दुआएं दी। थाना सदर सांगला हिल पुलिस की कार्रवाई 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कॉल पर बताई गई छीनी हुई रकम 5 लाख रुपए मुल्जिमान से ही बरामद। मुल्जिम जफर इकबाल और मुदस्सिर ने 5 लाख रुपए छीने जाने के मुतालिक कॉल की थी, जबकि मौके पर मौजूद कैमरों की मदद से वारदात होने की तस्दीक न हो सकी। पुलिस के मुताबिक 15 पर पुलिस का बरवक्त रिस्पॉन्स शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कहना पुलिस ने बच्चे से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहजादा रोड से हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे के शोर करने पर मुलजिम की फरार होने की कोशिश, ताक़ुब के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। SP मॉडल टाउन के मुताबिक बच्चों का इस्तेसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SS की क़यादत और सिटी मैडम पारस बाखरानी की ज़ेर निगरानी शिकारपुर पुलिस की कार्रवाई, नसीम अख्तर से डकैती करने की वारदात में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। शाही बाग वाले इलाके से शहरी नसीम अख्तर पठान से डकैती वारदात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इससे पहले मोइनुद्दीन सोमरू के भाई शाबुद्दीन सोमरू को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर तमाम मसरूका माल 10 तोला सोना, 45,000 नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद करके कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिकान को हवाले कर दिए गए। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हिंदू कम्युनिटी के मंदिर आमद, जबकि पुलिस ने बरामद की गई रकम असल मालिकान के हवाले कर दी। हिंदू कम्युनिटी का इज़हार तशक्कुर। सरदार मोहम्मद हारून खान जमाली, सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदारजादा फैसल खान जमाली और मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीर जफर खान जमाली की हिंदू कम्युनिटी के मंदिर आमद। गुज़श्ता माह हिंदू कम्युनिटी के ताजिर हरगन दास के बेटे से डकैती रकम 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके रकम बरामद की। पुलिस ने बरामद की गई रकम असल मालिकान के हवाले कर दी है। हिंदू बरादरी के मुखी तमाम हिंदू कम्युनिटी के सरदार घराने का पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरदार घराना हमेशा हमारे साथ ताउन किया है। उम्मीद करते हैं आइंदा भी हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे आरिफाला में मुल्जिमान ने घर में घुसकर असलहे के जोर पर खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद सर के बाल काट दिए। आरिफाला में अल्लाह रखा नामी मुल्जिम जबरदस्ती जिनसी ज्यादती करने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर बाल काटने की वीडियो भी बता रहा, जबकि मुतासरा खातून की मुद्दत में मुख्तलिफ दफात के तहत 2 नामजद और 3 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد مگسی کی ٹیم کے ہمراہ مظفر گڑھ کے مختلف مقامات پر کئی فوڈ پوائنٹس کی انسپیکشن اور فوڈ پوائنٹس کی 2,12,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ جی ہاں، تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ شہزاد خان مکسی نے چوک سرور شہید، کوٹ ادو، چوک سردار اور 5 مرلہ اسکیم میں 9 مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی ہے۔ ممنوعہ چائنا نمک سیل کر کے ان پر 3 کریانہ سٹورز کو 85,000 روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنوعی مٹھاس سے کلفیاں تیار کرنے پر 3 کلفی شاپس کو 42,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی طرح 2 معروف فوڈ یونٹس کو ایکسپائرڈ اشیاء رکھنے پر 70,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر غیر قانونی ذبح خانوں کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ، سلاٹر ہاؤس میں قصابوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ جی ہاں، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی ہدایت پر غیر قانونی ذبح خانوں کے خلاف کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا۔ سلاٹر ہاؤس میں قصابوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے گی، جبکہ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر نذیر حسین نے سلاٹر ہاؤس کا اچانک دورہ کیا، جبکہ قصابوں کے لیے سلاٹر ہاؤس میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا ریڈ چیکنگ کا آپریشن، جبکہ گرا فروشی پر دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کیے۔ گجرات میں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نے سروس موڑ جی ٹی روڈ پر واقع سبزی، پھل اور گوشت مارکیٹ کا اچانک دورہ کیا ہے۔ دوران معائنہ مختلف دکانوں پر سرکاری نرخ نامے سے زائد قیمتوں پر اشیاء فروخت کی جا رہی تھی، جس پر متعدد دکانداروں کو موقع پر 10,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اسی گجرات نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق اشیاء خورنوش فروخت کریں۔ آسیان ممالک کے فوڈ چین سرمایہ کاری اور کاروباری افراد پر مشتمل 12 رکنی وفد نے برے والا کا دورہ کیا ہے۔ وفد نے ڈیری اور خوراک کے کاروبار سے وابستہ مختلف یونٹس کا معائنہ کیا اور مصنوعات کو عالمی معیار کے مطابق قرار دیتے ہوئے ان کے برآمدات میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے آسیان ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات پر مشتمل ایک وفد نے برے والا کا دورہ کیا۔ وفد میں شامل افراد کا تعلق ملائیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور میانمار سے تھا، جبکہ وفد نے مقامی سطح پر ڈیری مصنوعات تیار کرنے والے یونٹس کا معائنہ کیا اور مصنوعات کی تیاری کے مختلف مراحل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اشیاء کے معیار اور صفائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میں اسسٹنٹ مینیجر تقریباً 8 سال سے کام کر رہا ہوں۔ آج ہم برے والا تشریف لے کے آئے ہیں۔ تقریباً ہمارے ساتھ 12 ڈیلیگیٹس تھے جو کہ مختلف آسیان کنٹری سے تشریف لائے ہیں۔ اس کا مقصد پاکستان کی ایکسپورٹ برآمدات کو بڑھانا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن جو کہ ماوا فوڈ کو ہم نے آج وزٹ کیا ہے اور تحفہ سویٹس کو، تو یہ ہماری کنٹری کے لیے کافی فیزیبل بھی ہوگا اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین کی ہدایات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمڑیال کا اچانک دورہ کیا، اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی ہے، طبی سہولیات، ڈاکٹرز اور طبی عملہ کی دستیابی کے بارے میں استفسار کیا، اسپتال کے انتظامی امور، صفائی ستھرائی کا جائزہ، ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حاضری بھی چیک کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ اسپتال کے عملے کو ہدایت کی ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسپتال میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بہاولپور ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے لیے 5 روزہ مہم کے بارے میں اجلاس، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ بہاولپور پولیو کے خاتمے کے لیے ضلع بھر میں 5 روزہ مہم 21 اپریل سے شروع ہوگی۔ اس دوران 5 سال تک کی عمر کے 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت اجلاس میں بتائی گئی۔ خبر دیں آپ کو سرگودا سے، جہاں پر سرگودا میں 5 روزہ پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں انسداد پولیو مہم 21 سے 25 اپریل تک ہوگی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے دوران 7,09,266 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو 100% حد مکمل کرنے کے لیے 3,331 ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 612 ایریاز انچارج 159 یونین کونسلز میں سے کام کریں گے۔
डिप्टी कमिश्नर टंडुआला यार की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर टंडुआला यार ने तमाम महकमों के अफसरान से उनके महकमे की कारकर्दगी के बारे में तफसीलात ब्रीफिंग ली, जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत से महकमों की कारकर्दगी के बारे में शिकायत मौसूल हुई हैं। इस ज़मन में तमाम महकमों के अफसरान को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ नेकनीयती से सर अंजाम दे, बसूरत दिगर उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 1,61,934 वोट के साथ कामयाब करार पाई। PTI, GDA और दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद मालही 81,160 वोट हासिल कर सके। हतमी नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर उमरकोट रजब अली की जानिब से जारी किया गया। उकाड़ा में हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम चंद रोज में ही दम तोड़ गई। उकाड़ा में सैकड़ों गाड़ियां और अमला होने के बावजूद मुलाजमीन कूड़ा करकट उठाने की बजाय जलाने लगे हैं। कूड़ा करकट जलाने के बायस फजाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से 3 रोज़ा कबल सुथरा पंजाब स्कीम का इफ्तिताह के मौका पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल का कहना था कि सैकड़ों गाड़ियां मुतल्लिका महकमों के हवाले की गई। मुलाजमीन ने इस नई मशीनरी से काम लेने की बजाय कूड़ा करकट इसी जगह जलाना शुरू कर दिया है। गजा में इसराइल फौज की मुसलसल जुल्म जबर और मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ अंजुमन ताजरान सिटी फैसलाबाद की अपील पर शहर भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। फैसलाबाद से मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे मुनीबा फातिमा से। जी मुनीबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजिर ज़ातरान ने गजा के फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हड़ताल जारी कर दी है। आप देख सकते हैं तमाम छोटी बड़ी दुकानें यहाँ पे बंद नजर आ रही है और कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आज के इसका बुनियादी मकसद क्या है। फैसलाबाद में हड़ताल का बुनियादी मकसद ये है, जो अंजुमन ताजरान की कॉल के ऊपर हड़ताल हुई है उसको जमात इस्लामी ने हमायत की है। फिर उसके बाद जो फैसलाबाद की लायर कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट बार है, उसने हड़ताल की हमायत का ऐलान किया। और बुनियादी मकसद तो यही है कि फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करना है। मुसलमान जहाँ पे भी हों दुनिया भर में, वो तमाम जो है एक जिस्म की हैसियत रखते हैं। जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ होती है तो ऑब्वियसली जो है वो सारे जिस्म जो है उससे मुतासर होता है। आज का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों के ऊपर बहुत जुल्म और तशद्दुद हो रहा है और हम उनके लिए जहाद के ऊपर निकले हैं ताकि उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, उनके हक़ में आवाज़ उठाई जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गजा के फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है और आज वो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पतोकी में भी फ़लस्तीन बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद से। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह पतोकी में जामिया नवारे मदीना की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक़ में फ़लस्तीनियों के साथ हज़ार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। इस वक्त कारी साहब मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे भी जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस रैली को कवर करने आए, और दूसरा ये कि आज की इस रैली का जो मकसद है वो हमारा ये ऐलान है 2 शख्सियात के लिए। एक तो इसराइल के लिए कि हम ज़िंदा हैं और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, और दूसरे वो लोग जो हमारे इस मुल्क के अंदर बैठकर हमारे जो हुक्मरान हैं वो गफलत की नींद सो रहे हैं, तो उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप आराम की नींद सो सकते हैं, हम आराम की नींद नहीं सो सकते। जी, आपने इनके तासरा जाने, इनका कहना था कि हम अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे, और इन्होंने मुतालबा किया है मुसलमान भाइयों को कि वो फ़लस्तीन भाइयों के लिए बाहर निकलें और रैलियाँ निकालें। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कश्मीर में अगवा का सिलसिला ना थम सका। 4 मकती बाजियाब हुए तो 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। कश्मीर के गांव मोहम्मद ईसा के 3 अफराद को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया, जबकि मगवियों के अहल खारा के मुताबिक कश्मीर थाने के सामने तजाजी मुजाहरा भी किया गया। वर्षा के मगवियों की जानिब से बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की गई। पुलिस की खामोशी पर वर्षा बरहम फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
दरिया सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ वकला बरदरी सरापा एहतजाज, वकला ने अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया। जिला बार काउंसिल की कॉल पर कश्मीर में अदालती कार्रवाइयाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। वकला का अदालतों का बाइकआउट, मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। कश्मीर में धरने के बायस सिंध पंजाब शाहराह बंद, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं जिससे मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वकला ने मुतालिबा किया है कि मुतनाज़ा कैनाल्स की तमीर फिलफौर रोकी जाए। उधर कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वड़ाइच की सदारत में कल कराची में सिटी कोर्ट से सिंधु दरिया पर 6 मजीद नहरें निकालने के खिलाफ रैली निकाली गई। वकला बरदरी की तरफ से दिए गए धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान आने वाले गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि धरने में सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं कि अहम धरना दिया गया है वकला की जानिब से, जहाँ पर वकला बरदरी की तरफ से दिए गए धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान से आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धरने में सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के कारकुनान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको बताएं कि वकला की जानिब से धरना दिया गया है, जबकि कई अहम सड़कें भी बंद हो गई हैं। वकला के धरने के बायस पंजाब, KPK और बलूचिस्तान आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। भावलपुर रेलवे जंक्शन सिमा सटा में ट्रेनों का आगाज़ हो चुका, जबकि इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे उस्मान नजीब अवैसी ने शहरियों के मसाइल सुने। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। मौजूद भागलपुर के इलाका समरसटा जंक्शन पर अगर आज के हवाले बात कीजिए समरसटा शहरों के हवाले से, तो समरसटा के शहरों के मसाइल हल करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी में नजीब अवैसी ने उनके मसाइल हल किए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी अवैसी साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले क्या करेंगे, बताइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिली जुली काविश होती है जी। इसके अंदर बेशक इनिशिएटिव स्टार्ट मैंने किया था, लेकिन पाकिस्तान रेलवे की तरफ से सारे मुलाजमीन ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये अभी 3 ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ है यहाँ पे 20-20 मिनट। वो असल में 3 ट्रेनें जो है ना 6 ट्रेनें बन जाती हैं, 3 अप की 3 डाउन की। तो यूँ समझ लें कि 6 ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉपेज हुआ है 20-20 मिनट, और ये बहुत बड़ी बात है जो ये काफ़ी बहुत अरसे बाद हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि स्टाफ से शहरियों को बहुत ज़्यादा फायदा, जिस तरह पानी की लोडिंग है उसमें भी इजाफा होगा, शहरियों को चढ़ने में भी आसानी होगी। जी कमिश्नर लॉरा लाइट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि पोलियो एक खतरनाक मौजी मर्ज है जिसका मुआशरे और नौजवान नस्ल पर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इस वायरस से इंसान पूरी ज़िंदगी जहनी और जिस्मानी लिहाज से मुतासर हो सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मर्ज के खात्मे के लिए तवील अरसे से जिदोजहद कर रही है, जिसके लिए साल में कई दफ़ा पोलियो के खात्मे के कतरे 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पिलाए जाते हैं ताकि मुल्क को इस मर्ज से पाक किया जा सके। मियाँवाली में तहसील पिपला के इलाके कच्चा गुजरात के मकीनों का देरीना मुतालबा हल, बुनियादी मरकजी सेहत कच्चा गुजरात का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से देखिए ब्यूरो चीफ फैजी की ये रिपोर्ट। बुनियादी मरकज़ सेहत कच्चा गुजरात की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला एजाज अब्दुल करीम, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक खान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद शोएब रज़ा खान, मकामी अमायदीन और लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से साबिक MPA मलक फ़िरोज़ जोइया ने खिताब करते हुए कहा कि बुनियादी मरकज़ सेहत के फंक्शनल होने से लोगों को इलाज मालजा की बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज़ पर मैसर होंगी और लोगों की महरूमियों का ख़ात्मा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक इलाका की तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात बरोकार लाना हमारी हुकूमत का मंशूर है। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत को फंक्शनल करने पर DC मियांवाली की काविशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। तकरीब से डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जवेद गुराया ने खिताब करते हुए कहा कि इलाका में बुनियादी मरकज़ सेहत के क़याम से लोगों को इलाज मालजा की बुनियादी सहूलियात मिलेंगी। उन्होंने CEO हेल्थ को एमरजेंसी की सूरत में
BHU कच्चा गुजरात के लिए एम्बुलेंस फराहम करने की हदायत की। इस मौका पर साबिक MPA मलक फिरोज जोइया और डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खालिद जवेद गोराया ने BHU के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। फैज़ी खोखर, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, मियां वाली। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे दरियाए सतलुज में मुतवक्किल सैलाब से पहले ज़िला इंतजामिया रेस्क्यू समेत तमाम इदारों ने मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने मशकों का जायजा लिया। कसूर से उसामा नदीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की निगरानी में दरियाए सतलुज में मुतवक्का सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कसूर में किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 पुलिस, महकमा एजुकेशन और महकमा इनहार समेत दीगर जिले इदारों ने शिरकत की। जबकि कमिश्नर लाहौर जनाब ज़ैद बिन मकसूद ने बतौर मुआयना कार खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान ने सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग पेश की। अजी, जो आज की मॉक एक्सरसाइज है उसको करने का मकसद हम अपने इक्विपमेंट की जो फंक्शनैलिटी है उनको चेक करना मकसूद है, ताकि जो आने वाला मुमकिन सैलाब है उसमें हम अपनी तैयारी को इंश्योर कर सकें और स्टाफ की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको चेक कर सकें, ताकि हम अब बेहतर से बेहतर आने वाले सैलाब में अपने रेस्क्यू 1122 बेहतर से बेहतर रिलीफ फ्राहम कर सकें। इस वक्त हमारे पास कसूर में 27 इंजन और 27 बोट्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त काफ़ी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी है, खुदा न खासा कोई ऐसी आती है कोई नादानी आफत, तो हम उसके लिए मज़ीद पंजाब से भी मज़ीद हम हेड ऑफिस से भी जो है ना मज़ीद जितने भी रिसोर्सेज हैं हम मंगवा सकते हैं। वाज़ा रहे कि हर साल बरसात के मौसम में भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे दरियाए सतलुज से मुलहिका इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। सैलाब से निमटने के लिए रेस्क्यू 1112 की टीमें हरावल दस्ते का किरदार अदा करती हैं। कैमरा टीम के साथ उसामा नदीम, TV टुडे, कसूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत की हाफिज सईद शहीद T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, जबकि मेहमानान ग्रामी का शानदार इस्तकबाल किया गया। खेलें सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि नौजवानों की किरदार साजी और सेहतमंद माशरे की तश्कील का जरिया है। इस मौका पर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि देहात के सतह पर खेलों के मुकाबले एक खुशाइन बात है। मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आपका ताउन दरकार है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत का मज़ीद कहना था कि देहातों के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा ताकि इज्तिमाई फलाह मुमकिन हो। लोधरा में वसेब आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फनपारों को नुमाइश में रखा गया। फ़न ख़ताती में बेहतरीन खदमात सर अंजाम देने पर कैरोड पक्का की तारीख में पहली मरतबा वसेब आर्ट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सालेह हयात मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने 3 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया और बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल आर्टिस्टों को अवार्ड भी दिए। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर मारूफ आर्टिस्ट फारूक आफ्ताब ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद इस पसमानदा इलाके में टैलेंट को मंजर आम पर लाना है। शरकपुर शरीफ और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शरकपुर शरीफ और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।